देखिए, किसी हद तक उनका आरोप सही है, क्योंकि हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी देखा, कई दूसरे राज्यों में भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कोशिश करती है कि उनके जो समर्थित वोट है वो बढ़ाया जाए और जो उनके विरोधी हैं उनको कम किया जाए। और ये बहुत ही होशियारी के साथ ये कॉन्स्पिरेसी होती है और पता भी नहीं चलता, लोगों को मालूम भी नहीं होता। जनता समझती है कि वोट से जीत कर आए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये मैनिपुलेशन काफ़ी अरसे से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, इसके अलावा जो डॉक्टर मनमोहन कोई और जगह भी दे सकते थे, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, एक तरीके से कैप्चर किया गया, सिर्फ प्रधानमंत्री को दिखाया गया, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात तो आम तौर पर चर्चा में है कि जो उनका ड्यू था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, और जिस प्रकार से उन्होंने देश की सेवा की, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया, दुनिया में भारत की आर्थिक हालत क्या है ये बताने की कोशिश की और भारत का सम्मान बढ़ाया। 10 साल तक जो आदमी देश का प्रधानमंत्री रहो, उसको 2 गज ज़मीन देने को ये सरकार तैयार नहीं है। तो बहुत दुख की बात है और मैं समझता हूँ कि आम तौर पर इसकी भर्त्सना हो रही है, निंदा हो रही है कि भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भी अपनी राजनीतिक गोटी सेकने का काम किया है। सर, आरिफ मोहम्मद खान, क्योंकि अब बिहार के मैं केरला छोड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा टच में रहूँगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को। एक अच्छा सफ़र रहा मेरा केरल में। आप कैसे उनके इस संदेश को देखते हैं? नहीं, देखिए, ऐसे तो आरिफ भाई हमारे पुराने मित्र हैं, और लेकिन जो उनका केरला में गवर्नर का जो पीरियड रहा, जो समय रहा, वो विवादित रहा और राज्य सरकार से उनके काफ़ी टकराव जैसी परिस्थिति बनी रही। तो ये किसी भी राज्यपाल के लिए ये सही नहीं है और हमको उम्मीद है कि वो बिहार जब आ रहे हैं तो बिहार में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की उम्मीद कम है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। तो एक तरह से जिस पार्टी से उनका संबंध है उसी पार्टी की वहाँ सरकार है। सर, शर्मिष्ठा मुखर्जी डब्ल्यूसी नहीं बुलाई गई, कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ और उन्होंने CR केसवन का भी ट्वीट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी ट्वीट किया कि नरसिम्हा राव जी को तो कांग्रेस के अंदर लाया ही नहीं गया था, आने की इजाज़त ही नहीं थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए, नरसिम्हा राव जी का परिवार और उनके चाहने वाले आंध्र प्रदेश उनको ले जाना चाहते थे और वही उनका आखिरी रिचुअल हो, इस बात की लोगों की इच्छा थी, क्योंकि नरसिम्हा राव जी बहुत आंध्र प्रदेश से बहुत हद तक जुड़े थे। उनका सिर्फ वो गृह राज नहीं था, बल्कि वो एक तरह से वहाँ से भावनात्मक उनका लगाव था और वहाँ के लोगों में उनकी बहुत श्रद्धा थी। तो इसलिए लोग चाहते थे कि उनका आखिरी क्रियाक्रम वही हो और इसीलिए उनको वहाँ ले जाया गया था। और जहाँ तक के प्रणब मुखर्जी जी का सवाल है, प्रणब मुखर्जी जी अब थे, कांग्रेस के नेता ज़रूर थे, लेकिन वो बाद में राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति के हैसियत से जो भी हम लोग कर सकते थे उनको हम लोगों ने किया था। वो सिर्फ कांग्रेस के नेता तो नहीं थे, रह गए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी जो हैसियत या उनकी जो शख्सियत वो कांग्रेस नेता की नहीं थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।